नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। टाइम पत्रिका ने जारी की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। पीएम मोदी का नाम भी लिस्ट में शामिल। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज विपक्ष पहले ही कर चुका है संसद के दोनों सदनों का बहिष्कार। 1 अक्टूबर तक चलना था मानसून सत्र। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव। सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित। चेंबूर इलाके में सड़कें बनी तालाब। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र में हो रही बारिश से बढ़े टमाटर के दाम। सब्जी विक्रेताओं ने बताया दिल्ली में टमाटर बेंगलुरु, नासिक और सोलापुर से आ रहा, लेकिन बारिश के चलते सब्जियों की आवक कम हुई, जिससे टमाटर के दाम में बढ़ोतरी हुई। पूरी दुनिया में कोरोना से मचा हाहाकार। अब तक सामने आए कोरोना के 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केस। कोरोना से गई 9,74,620 लोगों की जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाही सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 70,97,000 के पार। अब तक 2,05,000 की मौत। रूस में लोगों में कोरोना की दहशत। अब तक 19,649 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 11,15,000 के पार। स्पेन में भी कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। अब तक सामने आए 6,82,267 मरीज। 30,904 मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6,63,282। अब तक 5,92,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के चलते 16,118 लोगों की गई जान। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,424 मरीजों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,06,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 83,361 नए केस। 1,085 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 56,45,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल। एक दिन में मिले 18,390 नए मरीज। 392 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 12,42,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 5,461 लोगों की मौत। अब तक 5,62,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक कोरोना से गई 8,947 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,52,674। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक सामने आए हैं 3,64,000 से ज्यादा मरीज। 63,148 केस अब एक्टिव। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 3,816 नए मरीज। 37 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 1,795 से ज्यादा नए केस। 29 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,14,000 के पार। एक्टिव केस 19,888 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना से 2 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। इसमें कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 50। एक दिन में सामने आए 24 नए केस। फरीदाबाद में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए सरकार ने 3 तरह के टेस्ट के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की है। इसके लिए डीजी हेल्थ ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए। निर्धारित दामों के मुताबिक अब बिना डॉक्टर की सलाह पर निजी कारणों से आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 1,600 रुपए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपए देने होंगे। सीएम मनोहर लाल ने विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें सत्यप्रकाश रावता, कृष्ण मेडा, दुडाराम समेत दर्जन भर विधायक शामिल हुए। बैठक में विकास कार्य और किसानों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ की सीवरेज और वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। किसानों से जुड़े विधेयक और एमएसपी के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद राव तुलाराम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम जी के संघर्ष और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राव इंद्रजीत ने कहा कि एमएसपी को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाए। झांसी में जिला उपायुक्त प्रियंका सोनी के शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रियंका सोनी ने कहा कि युवाओं को शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए।
बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह पार्क में शहीद स्मारक पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई और बीजेपी नेता टिप्परचंद शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान टिप्परचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा शहीदों की धरती है, आजादी दिलाने में हरियाणा की अहम भूमिका रही। कसला से विधायक नयनपाल रावत ने युवाओं के साथ 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर हौसला अफजाई की। बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे नयनपाल रावत। दरअसल निजी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे नयनपाल रावत ने युवाओं को देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई और उनके साथ दौड़ भी लगाई, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई तो उसमें भी विपक्ष कुछ सवाल को लेकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा है कि खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए थी। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार को खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाना था, लेकिन सरकार ने रबी की फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया। आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जमाखोरों को फायदा पहुंचाने का काम किया है और इससे किसानों को फायदा नहीं होगा। जींद में किसानों ने अध्यादेश का स्वागत किया। किसानों ने शहर के मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली। अध्यादेश के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। यात्रा रानी तालाब से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म की गई। किसानों ने कहा कि अध्यादेश किसानों के पक्ष में है, इससे किसानों को ही फायदा होगा, ना कि किसी तरह की परेशानी। विपक्षी पार्टी के लोग बेवजह किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो गलत है। कृषि बिल को लेकर पतला में नवनियुक्त जेजेपी जिला अध्यक्ष तेजपाल ने अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया और सरकार के बिल का स्वागत किया। अभियान के तहत जेजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को, किसानों को कृषि बिल के बारे में जानकारी देंगे। वहीं तेजपाल डागर के पैतृक गांव झाड़ सैंतली में किसानों ने पगड़ी बांधकर फूल मालाओं से स्वागत किया। पंचकूला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 19 के स्कूल में जिले के 38 प्राइमरी मॉडल स्कूल और 6 सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना और शिक्षा के क्षेत्र में पंचकूला को अव्वल बनाना मुख्य उद्देश्य है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सभी स्कूल एक क्लासरूम ऐसा बनाया जाएगा जो सभी सुविधाओं से संपन्न हो, जिसमें छात्रों को हर तरीके की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बच्चों की बढ़ती तादाद को देखते हुए स्कूल के भवन को 2 मंजिला बनाने की घोषणा भी की गई। हिसार के नगर निगम में टैक्स ब्रांच के अधिकारी ने तुगलकी फरमान के चलते बीजेपी के नगर निगम मेयर सभी पार्षद और अधिकारी आमने सामने आ गए। मामले को लेकर के निगम में काफी हंगामा हुआ। पार्षदों ने टैक्स ब्रांच के बाहर ताला लगा दिया। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईपीएस और 9 एचपीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों में बदले गए एसपी, 12 खनन अफसरों का भी ट्रांसफर। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध बदस्तूर जारी। निगम में शामिल न करने को लेकर के 26 गांवों के युवाओं ने अपने खून से खत लिखकर पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को भेजा। गांवों को निगम में शामिल करने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपना खून निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि उनका खून बेकार नहीं जाएगा। कैथल में 134 टीचर्स के कोरोना टेस्ट अभी तय किए गए हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कैथल के लिए राहत की खबर है, अब स्कूल में आकर बच्चे शिक्षा ले सकेंगे। डॉक्टर ने बताया कि टीम गठित की गई है और कैंप भी लगाए जा रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि वो भी सभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि जो बच्चे और टीचर स्कूल जाते हैं सभी मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि महामारी से बचा जा सके। कैथल के गांव पाई से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जहां पे सरकारी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन वीडियो में होता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी बच्चे ने मास्क नहीं लगा रखा। सीएमओ ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। जिला उपायुक्त को लेटर भी लिखा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सरकार के सख्त आदेश हैं, जो भी स्कूल की गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में निजी स्कूल के शिक्षकों के कोरोना टेस्ट की फीस को लेकर के स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और शिक्षकों के कोरोना टेस्ट के लिए लगने वाले चार्ज को खत्म करने की मांग की है। दरअसल सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उससे पहले निजी स्कूल के शिक्षकों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। इसकी फीस 1600 रुपए तय की गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम में कमर्शियल गतिविधियों में शामिल होने वाले स्कूल पर काबू करने का पूरा प्लान बना लिया है। प्राधिकरण की तरफ से ऐसे 34 स्कूल की लिस्ट बनाई गई है जिसमें कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे 34 स्कूल को प्राधिकरण ने सवाल जवाब के लिए तलब किया है। इस दौरान किसी स्कूल में कोई अवैध गतिविधि मिली तो स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में लिंग जांच पे स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 2014-15 में जहां लिंगानुपात 859 था, वहीं मार्च 2020 में लिंगानुपात 950 के पार पहुंच गया। 31 अगस्त तक कुरुक्षेत्र में लिंगानुपात 950 था।
उप सिविल सर्जन ने बताया है कि पहले धर्मनगरी में बेटियों के गर्भ में मारने का कृत्य हो रहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गर्भ में बेटियों को मारने और मरवाने वालों पर शिकंजा कसा गया, दोषियों को जेल पहुंचाया गया। हादसे में कुछ दिन पहले 14 साल के नाबालिग से गैंगरेप के मामले में डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन बलवान सिंह मामले की जांच कर रहे डीएसपी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीएसपी ने बलवान सिंह और उनके स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी की। दरअसल बलवान सिंह ने मामले के स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जब सवाल किया तो डीएसपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कार्यालय से बाहर निकालने के लिए कहा गया। बता दें कि झांसी में एक कॉलोनी में कुछ लोगों ने मिलकर नाबालिग से गैंगरेप किया था और पीड़ित गर्भवती होने के बाद परिजनों को गैंगरेप के बारे में पता चला। इस मामले में पुलिस ने गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यमुनानगर में चंद रुपए के लालच में अपनी नाबालिग बेटी को उसकी मां ने बेच दिया। महिला ने नाबालिग बेटी को 56,000 रुपए में शादी के लिए रोहतक के गांव धामड़ में बेच दिया था। मामला चाइल्ड लाइन के पास पहुंचा तो नाबालिग का रेस्क्यू किया गया और बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। केस को यमुनानगर ट्रांसफर किया गया। रोहतक में फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर और राशन डिपो धारक को 5,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। डिपो धारक से रुकी हुई सप्लाई जारी करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। स्वाना के गांव डांगर का निवासी जवान बेटे की मौत के लिए न्याय मांगते हुए 3 साल से भटक रहा है। पीड़ित ने अस्पताल और पुलिस प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। सीएम और गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि उसके बेटे का लगभग 3 वर्ष पहले एक्सीडेंट हो गया था। बेटे की लाश 3 दिन तक शवगृह में लावारिस पड़ी रही। समय रहते अस्पताल में डॉक्टर्स उसकी जान बचा सकते थे। पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। ओवरलोड माफिया के हौसले सातवें आसमान पर है। मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। कहा है कि हरियाणा में चाहे रेत माफिया हो, बजरी माफिया हो या शराब माफिया हो, इन सभी को खत्म करें। नानौद के गांव खेड़ी जालब में खेड़ी लोहचब के किसानों ने बिजली की लाइन बदलने और किसानों को पूरी बिजली नहीं मिलने के चलते बिजली घर पर ताला जड़ दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि खेतों में सप्लाई सीधी गांव से नहीं जोड़ी गई तो वो रोड को जाम करेंगे। मामले की सूचना मिलते ही खेड़ी चौकी प्रभारी और बिजली निगम के जेई ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत करवाया, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने बिजली घर का ताला खोला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने स्टेट क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापेमारी की तो दुकान से 6 बाल मजदूरों को बाल मजदूरी करने से मुक्त करवाया गया। स्टेट क्राइम के एसआई की माने तो दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को सूचना मिली थी, छापेमारी की गई तो बच्चे बाल मजदूरी करते हुए मिले। बच्चों को सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया। पलवल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलवाने के एवज में वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने एक व्यक्ति से 70,000 रुपए की रिश्वत के तौर पर लिए और बाद में पार्षद ने लोन कैंसिल होने की बात को कहकर पीड़ित को टाल दिया। पीड़ित ने अपने रुपए जब वापस मांगे तो पार्षद ने अपने गुर्गों से उसकी जमकर पिटाई करवा दी, जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पार्षद और 8-10 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की। जींद में पिछले कई महीनों से पेयजल की किल्लत झेल रहे गांव डाहोला की महिलाओं ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े और महिलाओं का कहना है कि जेई ने डबल पाइप लगाकर सप्लाई को बाधित किया। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि जिस भी कर्मचारी ने इस काम में कोताही की है उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सोनीपत में पैरोल पर जेल से बाहर आए एक शख्स का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बता दें कि मृतक सुमित 2 लोगों की हत्या समेत कई और मामलों में जेल में बंद था, जो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। करनाल में पुलिस की सीआईए एंटी थेफ्ट शाखा ने बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 27 बाइक बरामद की। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नशे और जुआ खेलने के आदी हैं। फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। करनाल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ चाकू और लोहे की पाइप से मारपीट करके लूट की थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि स्मैक का नशा करते हैं। तीसरे साथी के साथ मिलकर के उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया था। तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर।
पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपियों के कुछ साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 एल्युमिनियम कॉल और ट्रक बरामद किए हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने 7 वारदातों का खुलासा किया है। 2 वारदातों को आरोपियों ने उड़ीसा में भी अंजाम दिया था। सोहना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने पूर्व डीजीपी के फार्म हाउस में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। विवाद के चलते फार्म हाउस को अगस्त में एसडीएम के आदेश पर सील किया गया था। चोरों ने सील के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की। फार्म हाउस पर काफी समय से न्यायालय पर विवाद चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पलवल के दया कॉलोनी में एक 26 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक लेखराज जब अपने घर से बाहर निकला तो घात लगाए बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी। पलवल में युवक की बेरहमी से हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक की ईंट पत्थर से हमला करके हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने शव को पलवल सोहना रोड पर रखकर जाम लगाया, विरोध प्रदर्शन किया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी अनिल कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने परिजनों को 2 दिन के अंदर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। करनाल में नेशनल हाईवे के बलरी बाईपास पर एक प्लॉट में युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने जब हाईवे से जाते हुए शव को लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की और युवक के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। पंचकुला पुलिस ने 2 किराएदारों को गिरफ्तार किया है, जिन पर शख्स ने सुसाइड करने से पहले घर न खाली करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों किराएदारों को सेक्टर 19 से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक सुसाइड से पहले सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने बताया कि वो 2 किराएदार युवकों से परेशान था और यह भी लिखा है कि दोनों किराएदार काफी समय से मकान खाली नहीं कर रहे थे। पानीपत के किला थाना क्षेत्र में एक रेप पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। बता दें कि 25 अगस्त को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस उस पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। समझौता नहीं करने पर किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रही है। एक्टर रणबीर कपूर अब जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज क्राइम बेस्ड ड्रामा बेस्ड होगी। वेब सीरीज में रणबीर कपूर मेन लीड रोल में नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग अनबिलीवेबल रिलीज हो गया है। सॉन्ग को पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। टाइगर ने सोशल मीडिया पर सॉन्ग को शेयर किया है। शहनाज गिल का एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शहनाज पहला पहला प्यार सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस रेखा और शिल्पा शेट्टी का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रेखा और शिल्पा दोनों सलामे इश्क मेरी जान सॉन्ग पर क्लासिकल डांस करती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों सलोनी उर्फ गंगूबाई का ट्रांसफॉर्मेशन लुक काफी सुर्खियों में है। सलोनी ने अपने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करके सभी को चौंका दिया है। सलोनी का वजन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया था। अर्जुन रामपाल की अपकमिंग फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा होगी, जिसका नाम नेल पॉलिश होगा। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और मानव कौल, रजत कपूर, आनंद तिवारी भी लीड रोल में नजर आएंगे। एक्ट्रेस निम्रत कौर, अभिषेक बच्चन और यामी गौतम स्टारर 10वीं में लीड रोल में निभाती हुई नजर आएंगे। फिल्म के प्लॉट के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट होगी। आसिम रियाज का रेट्रो सॉन्ग बदन पे सितारे जल्द ही रिलीज होने वाला है। आसिम इस सॉन्ग में एक्ट्रेस सहनूर के संग रोमांस करते हुए नजर आएंगे। सॉन्ग रेट्रो सॉन्ग बदन पे सितारे का ही रिमिक्स होगा। करीना कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। करीना कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में करीना जबरदस्त अंदाज में एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने मंगलवार को गोवा के कानकोना पुलिस थाने में अपने पति सैम अहमद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद सैम अहमद को मंगलवार को गोवा में गिरफ्तार किया गया। पूनम ने अपने पति के खिलाफ मारपीट और डराने धमकाने की शिकायत दर्ज करवाई।
हॉस्पिटल का लाखों का बिल जेब से भरने के बाद मत पछताओ। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है।